डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाता है ली विलेज के सभी ग्रेव यहाँ पर रहती है और यहाँ पर कुरानाई सेंसेई का जो गुलाब का फूल रहता है वो टूट कर बिखर जाता है और आसुमा सेंसेई की याद आ रही होती है कुरानाई सेंसेई को। शिकामारु यहाँ पर रोते हुए आसुमा सेंसेई की तरफ बढ़ता है, पर आसुमा सेंसेई यहाँ पर ज़मीन पर गिर जाता है और आसुमा सेंसेई को देखकर वो बोलता है, मैं आ रहा हूँ आसुमा सेंसेई, हिम्मत रखो। और आसुमा सेंसेई जो रहते हैं वो ज़मीन पर डेड हो जाते हैं और हिडान बोलता है, अब बस इसका तो खेल खल्लास हो गया है। और जो काकाज़ू रहते हैं वो उन दोनों गार्ड की गर्दन को टाइटली दबा रहा होता है और वो दोनों गार्ड को सांस नहीं आ रही होती है। और तभी हिडान बोलता है कि इन लोगों का खेल ख़त्म करके जल्दी करो क्योंकि हमें जल्द से जल्द जाना है। और तभी शिकामारु हिडान के पास भागते हुए आता है और वो रास्ते में गिर जाता है क्योंकि उसके पास इतनी ताकत नहीं बची होती है कि वो लोग से लड़ पाए। और यहाँ पर काकाज़ू उन लोगों का गला दबा रहा होता है। शिकामारु को ये बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और वो ये सोच रहा होता है कि वो आसुमा सेंसेई के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। तभी अचानक से काले कौवे जमा होना शुरू हो जाते हैं और हिडान उन काले कौवे को देखकर अपनी कुनाई फट से घुमाता है और अपने वेपन घुमाकर बोलता है कि तुम लोग मुझे अपने काले कौवे से नहीं लड़ सकते। और तभी काकाज़ू समझ जाता है और कोई काकाज़ू के ऊपर ब्लैक स्वॉर्ड से हमला करता है। और यहाँ पर वो कोई और नहीं, वो चोजी, इनो और वो दोनों आदमी रहते हैं और वो आसुमा सेंसेई को उठाकर लेके जाते हैं। इनो शिकामारु को पूछती है कि तुम लोग ठीक तो हो। और यहाँ पर वो जो निंजा रहता है वो अपने जोत्सु की मदद से उन सभी कौवों को इस्तेमाल कर रहा होता है और फिर वो सभी कौवों को गायब कर देता है। यहाँ पर चोजी आसुमा सेंसेई को एक छत पर लेके आता है और वो बोलता है कि आसुमा सेंसेई के साथ क्या हुआ है। और वो शिकामारु आसुमा सेंसेई की हार्ट बीट को देखता है और वो बोलता है कि इनकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा कम है, हमें इन्हें हॉस्पिटल लेके जाना होगा। और काकाज़ू बोलता है कि इतना जल्दी नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से जाने ही नहीं दूंगा। और वो बोलता है मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। और फिर वो जो शिनोबी रहते हैं वो आसुमा सेंसेई यानी जो काकाज़ू रहते हैं उससे लड़ रहा होता है। हिडान ये देख रहा होता है और वो बोलता है कि ये सब मैं तुम पर छोड़ देता हूँ। और फिर हमें बताता है एक जगह जो बहुत ही ज़्यादा अजीब रहती है और वो पेन वहाँ पर बैठा रहता है और वो पेन। और तभी यहाँ पर हिडान वो बोलता है कि हे काकाज़ू, हमें पेन बुला रहा है। और वो पेन का नाम नहीं लेता है और वो बोलता है हमें वो बुला रहा है, हमें जल्द से जल्द जाना होगा। उन लोगों को जो जुनचुरी की है उनकी ताकत निकालनी है, वो टू टेल जुनचुरी की और हमें जल्द से जल्द जाना होगा। तभी काकाज़ू बोलता है कि हम वापस से आएंगे और इतना जल्दी आसानी से हम हार नहीं मान। पेन यहाँ पर हिडान को बोलता है कि तुम लोग जल्द से जल्द आ जाओ क्योंकि जो टू टेल बीस्ट है हमें उनकी पावर जल्द से जल्द निकालनी है, वरना वो लड़की होश में आ जाएगी। और तभी यहाँ पर आसुमा सेंसेई बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में पड़े रहते हैं और वो दोनों चले जाते हैं। और यहाँ पर शिकामारु बोलता है कि हमें इन्हें हॉस्पिटल लेके जाना होगा। आसुमा सेंसेई बोलता है कि नहीं, मुझे हॉस्पिटल मत लेके जाओ। शिकामारु बोलता है कि नहीं, हमें इन्हें हॉस्पिटल लेके जाना होगा जल्द से जल्द क्योंकि इनकी हालत बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होती जा रही है। इन्हें बोलती है कि मैं पहले चेक करती हूँ और जितना हो सकता है मैं इन्हें यहाँ पर ठीक करने की करती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर वो अपने हाथ को आसुमा सेंसेई पे रखती है और अपने चाकरा और मेडिकल जुत्सु की मदद से ठीक करने की कोशिश करती है। सभी काले बादल आसमान में छा जाते हैं और यहाँ पर इनो आसुमा सेंसेई को ठीक कर रही होती है। इनो समझ जाती है आसुमा सेंसेई को 1 2 वो 3 और ऐसे करते करते बहुत सारी गहरी चोट रहती है। और वो बोलती है कि नहीं, हम आसुमा सेंसेई को ठीक नहीं कर सकते। आसुमा सेंसेई बोलते हैं कि मेरी चोट बहुत ही ज़्यादा गहरी है और मुझे पता है कि मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ, मैं यहाँ पर ठीक नहीं हो सकता हूँ। और जो इनो रहती है वो रो रही होती है क्योंकि वो बोल देती है कि आसुमा सेंसेई ठीक नहीं हो सकते क्योंकि हमारे बहुत टाइम हो चुका है। और यहाँ पर वो सभी शिनोबी खड़े होकर आसुमा सेंसेई को देख रहे होते हैं। आसुमा सेंसेई बोलते हैं कि मैं तुम सभी को कुछ कहना चाहता हूँ और मैं सबको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर इनो बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है और वो बोलते हैं मैं तुम लोगों को अपने बोलना चाहता हूँ जो तुम फॉलो करना अपनी पूरी ज़िंदगी, चाहे कुछ भी हो जाए।
शिकामारू सबको बोलता है कि आसुमा सेंसे का ये आखिरी वर्ड है। और उसके बाद यहाँ पर आसुमा सेंसे बोलते हैं कि हे इनो, मुझे पता है कि ये लोग तुम्हें बहुत ज़्यादा हैरान करते हैं, पर तुम्हें इन लोगों को अपने साथ लेकर चलना होगा और इन लोगों की देखभाल करनी होगी। और इनो ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है और वो चोजी को कहते हैं, हे चोजी, मैंने तुम्हें हर बार बहुत ही ज़्यादा हैरान किया है और हर बार खाने के लिए टोका है कि ये मत खाओ वो मत खाओ, पर मुझे पता है चोजी कि तुम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर शिनोबी बनने वाले हो आगे के समय में। और यहाँ पर जो चोजी रहते हैं वो रो रहा होता है। और उसके बाद बारी आती है शिकामारू की। आसुमा सेंसे बोलते हैं, हे शिकामारू, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। तुम जो कुरानाई सेंसे है उसका ख्याल रखना और कुरानाई सेंसे को समझा देना। और वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें बताया था 2 किंग्स के बारे में कि 2 किंग्स होने चाहिए, 1 किंग्स नहीं। और उसके बाद जो शिकामारू है उसे ये आदत है कि वो लोग चोगी कह रहे होते हैं और वो आसुमा सेंसे को बोलता है कि आप तो ऐसे सरवाइव करते ही नहीं है। आसुमा सेंसे, ऐसा लग रहा है कि आप खुद से ही गेम हारना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है कि आप खुद ही बलि का बकरा बनना चाहते हैं। और आसुमा सेंसे बोलते हैं कि कभी कभी हमें सेक्रीफाइस करना चाहिए दूसरों के लिए। और यहाँ पर वो शिकामारू को बोलते हैं कि मेरे पास आओ और मैं तुम्हें कुछ कहता हूँ। और वो शिकामारू के कान में कुछ कह रहे होते हैं और फिर इसके बाद शिकामारू बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और उनकी बात पूरी कंप्लीट हो जाती है। और फिर वो शिकामारू को कहते हैं कि मेरे को तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है शिकामारू। और तभी उन लोगों को याद आ रहा होता है जब आसुमा सेंसे पहली बार आए थे और वो अपना लाइटर जलाकर कहते हैं कि मैं हूँ आसुमा सारुटोबी और मैं स्क्वाड 10 का लीडर हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा हार्ड हूँ। उसके बाद वो बारबेक्यू पे लेके जाते हैं और वो बारबेक्यू पे खिलाते हैं और तभी वो गलती से चोजी को मोटा कह देते हैं। और शिकामारू बोलता है कि हे, उसे मोटा नहीं कहना। और तभी शिकामारू ये सुन लेता है और वो बोलते हैं, हे, आपने मुझे क्या कहा, आपने मुझे मोटा क्यों कहा। और वो सभी पल याद आ रहे होते हैं उन लोगों को। और इनो को याद आता है कि जब शिकामारू उनकी दुकान से फूल लेके जा रहे होते हैं। शिकामारू को याद आता है कि जब पहली बार उन्होंने शोगी का गेम के और बुक लाई थी और वो बोले थे कि तुम इससे अपने सामने वाले अपोनेंट को सीख सकते हो। और शिकामारू बोलता है, मैं तो ये 10 मिनट में ही सीख सकता हूँ। और तभी यहाँ पर आसुमा सेंसे बोलते हैं कि मैं तुम लोगों से डिसअपॉइंटमेंट हूँ, क्योंकि जो शिकामारू है वो जोनिन बन चुका है पर तुम लोग नहीं बने हो। और उसके बाद यहाँ पर वो तीनों जोनिन बन चुके हैं। मतलब आसुमा सेंसे बोलते हैं कि अब तुम लोग स्क्वाड 10 के मेंबर नहीं रहे क्योंकि तुम लोग जोनिन बन गए हो और अब तुम लोग खुद के मालिक हो। पर ये मत भूलना कि तुम स्क्वाड 10 के मेंबर थे और तुम लोगों के लिए ये सरप्राइज़ है। और तभी यहाँ पर शिकामारू आसुमा सेंसे का जो लाइटर रहता है वो उसको लेकर जला रहा होता है। चोची का यहाँ पर रो रो के बुरा हाल हो जाता है और यहाँ पर वो सभी श्रद्धांजलि दे रहे होते हैं आसुमा सेंसे को। शिकामारू यहाँ पर बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और वो बोलता है, ये मेरी ही गलती है, मैं आसुमा सेंसे को बचा भी नहीं पाया। अगर मैं चाहता तो मैं आसुमा सेंसे को बचा देता। और यहाँ पर जो कुरानाई सेंसे रहती है वो यहाँ पर उसे फील हो जाता है कि आसुमा सेंसे के साथ कुछ तो बुरा हुआ है। और ये वीडियो आसुमा सेंसे की याद में आप सभी के लिए।